हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम मोस्टली न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, जो जो भी कंसेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। कुछ क्या 5 न्यूमेरिकल हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर यू आर गिविंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक MU 11th और फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिए आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फार्मूला मोस्टली जो यूज होगा वो V इक्वल्स टू IR। ठीक है, Q इक्वल टू ID तो कहीं जगह नहीं यूज़ करना पड़ेगा, मोस्टली यही यूज होगा। या फिर एक और मैंने फार्मूला पढ़ाया है, ये रो L बाई है। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला मोस्टली यूज होगा हर जगह। ठीक है, अच्छा चलिए एक चीज़ और याद दिलाऊँ आपको। अच्छा ये बताइए, जब भी आप फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं डाटा क्या क्या दिया हुआ है। जो भी डाटा दिया होता है हम सबसे पहले उसको नोट करते हैं। ठीक, तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा, यानी कि आई की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, करंट का मतलब आई पूछ रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। अच्छा, ये वोल्टेज जो है ये क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज। तो ये नोट कर लीजिए आराम से। अच्छा, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम। ठीक है, देखिए यूनिट देख के भी पता चलता है क्या क्या दिया है और क्या क्या नहीं दिया है और क्या पूछा है। ठीक है, जो पूछा है उसका तो क्लियरली इस चीज़ मेंशन किया है कि करंट क्या होगा। ठीक है, बल्ब जो है इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका क्या है करंट, उसमें कितना ड्रॉ होगा अगर ये कंडीशन है। पोटेंशियल ये है और रेजिस्टेंस ये है। ठीक, कुछ नहीं, V इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से I इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? V/R। V क्या है? 220। ये क्या है? 1200। ये इससे कट गया, क्या आया? 11/60 एम्पियर। इसको चाहे तो आप पॉइंट में चेंज कर लें, बट मैंने रेशनल नंबर में लिख के छोड़ रखा है। ठीक है, गलत नहीं है, हाँ है ना, गलत नहीं है ये भी। अच्छा आगे बढ़ें। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन था NCERT का ही क्वेश्चन है। तो ये जो है पार्ट A है और इसका पार्ट B जो है आगे दिया है। उसके बाद इसी के बेसिस पे कुछ एनालिसिस कराऊंगा मैं। ठीक है, उसको आप देखिएगा, है ना। और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा ये समझना कि आखिर जब इलेक्ट्रिक सोर्स एक ही है तो करंट अलग अलग कैसे फ्लो हो रहा है उसमें। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सर्किट सेम है, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि जो सोर्स है ना, इलेक्ट्रिक सोर्स है, जो भी पोटेंशियल का सोर्स है वो सेम हो और करंट कैसे अलग अलग फ्लो होगा ये देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, हाउ मच करंट। यहाँ पर भी करंट ही पूछ रहा है, तभी तो कंपेरिजन कर पाएंगे। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल है यहाँ पर। ठीक है, बल्ब की जगह पे क्या है? हीटर कॉयल है। ये ड्रॉ करता है फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। 220 वोल्ट सोर्स, अगर रेजिस्टेंस क्या है कॉयल की 100 ओम है। क्या है? 100 ओम है। सेम वही V इक्वल्स टू IR। यहाँ से I क्या हो जाएगा? V/R। और ये V क्या है? 220। R क्या है? 100। यहाँ से 2.2, राइट। अब देखिए ये क्या लिख रहा हूँ, 2.2 एम्पियर। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है? मैंने ओम लिखा है क्या? नहीं, एम्पियर लिखा है। देखिए एक वैल्यू ये आई है, ठीक, और एक वैल्यू ये आई है, दोनों में अंतर है। हाँ, बहुत अंतर है, लेकिन दोनों का एक चीज़ देखिए सेम है। क्या? वोल्टेज का सोर्स। दोनों क्या है? 220 वोल्ट के हैं, पर करंट क्या है? अलग अलग फ्लो हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? रेजिस्टेंस अलग है। अब कहेंगे रेजिस्टेंस अलग है तो करंट कैसे अलग अलग फ्लो हो रहा है? तो उसका रीज़न है पावर। ठीक है, और पावर हम आपको पढ़ाया नहीं है क्योंकि सिलेबस में आगे दिया हुआ है। तो जब ये पढ़ाएंगे तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी और समझ में आ जाएगा कि कैसे वोल्टेज घट बढ़ रहा है तो पावर चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि टोटली जो आपको रिसीव होता है एट द एंड ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी ही रिसीव होती है। वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में नहीं रिसीव होती है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में आपको रिसीव होती है। ठीक है, या हीट एनर्जी के फॉर्म में आपको रिसीव होती है। अच्छा, अब देखिए
अगला सवाल यहाँ पर दिया है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज दिस मच। अगर कोई हीटर है ना, उसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 60 वोल्ट है, ठीक। अच्छा, इसमें कुछ इसमें और कंडीशन भी दिया है, व्हेन इट ड्रास है ना ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब ये क्या करता है, करंट ड्रा करता है कितना का, 4 एम्पियर का, कह रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रा। अब जैसे देखिए यहाँ पर करंट ही पूछ दिया है, ठीक है, करंट ही पूछ दिया है फिर से कि ड्रा व्हाट करंट विल द हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू दिस मच वोल्ट। हाँ, मतलब ये जो पोटेंशियल है वो चेंज कर दिया जा रहा है 120 वोल्ट। आसान भाषा में समझाएं कि अगर ये सिचुएशन है कि इतना वोल्ट है तो इतना करंट फ्लो हो रहा है, तो पूछ रहा है कितना करंट फ्लो होगा अगर इतना वोल्ट होगा, ठीक है, उस टर्मिनल के अक्रॉस अगर इतना वोल्ट होगा तो कितना करंट फ्लो होगा। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, आई आर इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है, क्योंकि वी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। यहाँ से ये हम लोग लिख सकते हैं, आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, आर की वैल्यू क्या आ रहा है, 15 ओम। अच्छा ये बताइए, ये जो हीटर है यहाँ पर भी तो यही हीटर यूज हो रहा है, यानी कि इस केस में भी आर क्या है, 15। अच्छा, अब देखिए वी इक्वल्स टू आई डैश आर लगा लीजिए, ये वी डैश कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर भी वी यूज हुआ है, ठीक है, वेरिएबल। अच्छा, यहाँ से हमको क्या निकालना है, आई डैश की वैल्यू निकालना है, तो वी डैश अपॉन आर, वी डैश क्या है 120, आर क्या है 15, तो यहाँ से 15 चौका, यार क्या लिख रहा हूँ मैं, है ना, 15 चौका 60, 15 अठे 120, राइट, गलत तो नहीं है कैलकुलेशन, देख लीजिए एक बार कैलकुलेशन मिला लीजिए, ठीक है, एक बार कैलकुलेशन मिला लीजिए, ठीक है। मैं मिला रहा हूँ कुछ और, बेसिकली मैं ये देखता हूँ कि वीडियो कितनी लंबी हो गई, मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो लंबा हो, छोटे से वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर हो, दिस इज़ द माई है ना एफर्ट, मतलब हमेशा ये ट्राई करता हूँ। अच्छा ये देखिए, ये बेसिकली आर इक्वल टू रो एल बाई ए पे है ये सवाल, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल वायर ऑफ लेंथ दिस मच इज दिस एट दिस टेम्परेचर। तो कोई मटेरियल है या फिर कोई वायर है कह लीजिए, है ना, किसी मटेरियल का या किसी मेटल का, जिसका लेंथ 1 मीटर है, तो उसका आर जो है 26 ओम आ रहा है, और ये टेम्परेचर मतलब कुछ फिक्स है, असल में टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, वरना मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ही बदलता है, इसलिए दिया तो उसका कोई मतलब है नहीं, है ना, मन करे तो उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, 20 डिग्री सेल्सियस कह रहा है। और इसका डायमीटर जो दिया हुआ है 0.3 mm दिया है। अच्छा ये मिलीमीटर में दिया है, ठीक है, मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे आप, 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 × 10 की पावर 4 मीटर। अच्छा यहाँ से आर निकालना चाहे तो आप क्या आएगा बताइए, 3/2, ये देखिए जैसा लग रहा माइनस है ना, 3/2 इंटू 10 की पावर -4 मीटर, ये इसका रेडियस है। अच्छा क्या निकालना है, देखिए आगे देखिए, मैं अभी ये नहीं बताऊँ क्या निकालना। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब ये रो जिसको मैं बोला था, ये रेजिस्टिविटी क्या होगी उस मटेरियल की या उस मेटल की एट दैट टेम्परेचर, ठीक है। तो आर इक्वल्स टू कुछ मत कीजिए, रो एल बाई ए वाला फार्मूला लिखिए, ठीक है। लेंथ दिया है, एरिया निकल जाएगा, एरिया कैसे निकलेगा, देखिए इसको मैं मॉडिफाई करूँ तो ये वायर है, वायर का मतलब एरिया क्या होता है, ये गोल ही होता है कि नहीं, ये गोल होता है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना πr², क्यों, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो πr², ठीक है, मैं राइट, कुछ मत कीजिए, वैल्यू रख दीजिए यहाँ 1, रो निकालना है, ये 1 कैसे है, 4 ना, 4 कैसे यार, 26 है, ध्यान से देखा करो, है ना, मास्टर कुछ भी लिख देगा तो कुछ भी मान लोगे। लेंथ क्या है 1, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है वो उतना 3/2 इंटू 10 की पावर -4 इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, जो रो की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या पूछा इस सवाल में, रेजिस्टिविटी पूछा है, चला ठीक है ना, हो जाएगा।
आई होप कि हो जाएगा। यहाँ तक 4 सवाल हो गया। आपका होगा 3 ही दिख रहा है, 4 कैसे हो गया? एक सवाल में 2 सवाल नहीं था, देखे नहीं हैं आप? देखे तो हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। अच्छा, ए वायर ऑफ ए गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, कोई वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है L, एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज, है ना, हैज रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या है 4 ओम। और व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। कह रहा है 2 सिचुएशन, 2 सिनेरियो है। कह रहा है ऐसे कोई वायर है, कोई एक मटेरियल है, दोनों कंडीशन में मटेरियल सेम है, ठीक है, लेकिन लेंथ और एरिया अलग अलग है। एक कंडीशन में लेंथ L है, एरिया A है, तो उस कंडीशन में R ये निकल के आ रहा है। दूसरे कंडीशन में कह रहा है अगर लेंथ आधी भी हो जाए, ठीक है, L/2 हो जाए और एरिया डबल हो जाए, 2A हो जाए, तो R बता दीजिए क्या होगा। चलो यहाँ देखो, यहाँ इसको R डैश कर लो। यहाँ R क्या होगा, रो L/A, और इसकी वैल्यू क्या है 4 ओम। यहाँ अगर लिखना चाहें हम लोग, ठीक है, R डैश इज इक्वल्स टू रो L की वैल्यू क्या है L/2 2A, यही तो है। अच्छा, इसको और अरेंज करो तो इसको देखो, लोग लिख सकते हैं रो/4 इंटू L/A। अच्छा, इसको थोड़ा सा और आसान मतलब लिखना चाहें हम लोग तो 1/4 रो L/A। अच्छा, इस रो L/A की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो रो L/A की वैल्यू क्या है भाई, बताओ बताओ बताओ। तो रो L/A की जो वैल्यू है वो अभी हमारे सारे स्टूडेंट्स बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर दैट, बट याद आ रहा है कि ये तो मैं ऑनलाइन नहीं हूँ, है ना, ऑफलाइन हूँ। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या है, वहाँ दिखा रहा हूँ यार, बताओ नीचे कमेंट में लिखो क्या है। 4 है तो इंटू 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 ओम। तो लिख देना नीचे, हेंस या सो रेजिस्टेंस ऑफ वायर या रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 1 ओम, ठीक है। होप वीडियो पसंद आई होगी, है ना। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। हैव ए नाइस डे।